उम्मीद कर रहा हूँ सभी को मेरी आवाज़ बहुत अच्छे से आ रही है और विल क्विकली स्टार्ट द क्लास। ठीक है, 1-2 मिनट शायद लेट हूँ, सॉरी फॉर दैट। ऑलराइट, सो जिन लोगों ने सुपर मॉक्स नहीं ज्वाइन किया है प्लीज़ ज्वाइन करें, काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ हैं लोगों के। राइट, सो you just don't miss to join this, only 99, the price is continued. The idea is to give you the best competitors जो एग्ज़ाम में आपके होने वाले हैं और उनके साथ आप यहाँ पर compete करिए और इन 21 टेस्ट से इंश्योर करिए कि आपसे वो गलतियाँ जो एग्ज़ाम में होंगी वो यहाँ हो जाएं और आप समझ जाओ कि ये गलती एग्ज़ाम में नहीं करनी है। राइट, सो जिन लोगों ने भी ज्वाइन नहीं किया है आई रिकमेंड यू टू ज्वाइन दिस टेस्ट सीरीज़ ताकि एग्ज़ाम के पहले आप रेडी हो जाओ एग्ज़ाम के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। और टेलीग्राम पे मेरा जो चैनल है मैथ्स बाय रेमो और जो टेलीग्राम ग्रुप है मैथ्स बाय रेमो जी, इसको ज्वाइन कर लें ताकि आप अपने डाउट्स को और हमारे पीडीएफ को पा सकें। चलिए शुरुआत करते हैं। उसके पहले ये है मेरा सोशल हैंडल, अगर आप चाहें तो मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए, हम बात कर रहे थे नंबर सिस्टम में। नंबर सिस्टम में मैंने कल आपको बताया था कि राइट आई विल टॉक अबाउट लास्ट 2 डिजिट ऑफ ए स्क्वायर, और वो क्यों रेलेवेंट है वो आपको बाद में समझ में आएगा। इसके पहले देखिए, मैं आपके सामने कुछ लिखने जा रहा हूँ और इसको जरा ध्यान से देना। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक x है जो कि मैं डिफाइन कर रहा हूँ, x की वैल्यू हो सकती है, क्या हो सकती है, ध्यान समझना, 1 to 25। मतलब अगर मैं आपसे बोल दूँ कि मेरा x 1 से लेके 25 तक कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर? देखिए, इंग्लिश का जो कंटेंट था पहला पेपर, थोड़ा सा हमने उसमें एक्सपेरिमेंट किया था। सबको पता है इंग्लिश बहुत आसान आती है एग्जाम में, ठीक है। वी जस्ट वांटेड लिटिल एक्सपेरिमेंट सो दैट यू बी रेडी फॉर एवरीथिंग। क्लियर है? हाँ जी। सो इट वाज जस्ट एन एक्सपेरिमेंट। टेस्ट में जो 20-21 टेस्ट होते हैं उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट कुछ टेस्ट में होंगे। राइट, इट्स नॉट कि सब में एक बिल्कुल सिमिलर लाइन्स पकड़ के हम लोग चलेंगे, ताकि आप कुछ थोड़े बहुत शॉक्स के लिए भी रेडी रहो। ठीक है, दैट इज द आइडिया। राइट, आप धीरे धीरे जब पेपर दोगे तो आपको समझ में आएगा कि इट इज वेरी बैलेंस्ड मॉक क्रिएटेड। ठीक है, एनीवेज, तो मैंने कहा कि अगर मैं x को डिफाइन करूं कि x अगर आपका 1 से 25 के बीच में है, सो आप मुझे ये बताओ कि अगर मैं आपको कोई भी नंबर दूं, एनी नंबर, एनी इंटीजर नंबर दैट यू कैन इमेजिन, एनी नंबर, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि कैन यू राइट दैट नंबर इन दिस फॉर्मेट कि दैट इज 50k प्लस माइनस एक्स। अगर अभी समझ में नहीं आएगा तो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर मैं आपसे ये डिफाइन कर दूं कि मेरा x 1 से लेके 25 के बीच में है, x 1 हो सकता है, 2 हो सकता है या 25 हो सकता है, 1 to 25 कुछ भी वैल्यू ले सकता है, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि एनी इंटीजर जहां पर n आपका क्या है, इंटीजर है, तो कोई भी इंटीजर अगर मैं नंबर लेता हूं जिसको मैं n बोल रहा हूं, उसको मैं इस फॉर्मेट में लिख सकता हूं। इसका मैं पहले आपको मतलब समझाता हूं क्या है। देखो, इसका सिंपल सा मतलब है, आप कोई भी नंबर चुन लो। आपने नंबर चुना लेट से 123, तो 123 अगर आपको लिखना है तो आप कैसे लिखोगे? आप कहोगे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, k की वैल्यू 2 रख दो। k की वैल्यू अगर आप 2 रखोगे तो ये बन जाएगा 100, और ये हो गया आपका प्लस माइनस में प्लस 23। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? आपने लेट से कहा कि मेरे पास एक नंबर है 1554। 1554 को देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, 1550 प्लस 4 लिखा मैंने। ये मल्टीपल ऑफ 50 है कि नहीं है? अगर आप यहाँ से 50 कॉमन ले लो, जैसे आपने 50 कॉमन ले लिया, तो जो भी चैलेंज है वो कुछ नहीं है, ये k की वैल्यू है। मिला कि नहीं मिला? अब मैं आपसे एक जनरल स्टेटमेंट देने जा रहा हूँ। वो जनरल स्टेटमेंट मेरा ये है सिंपल सा कि आप कोई भी इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर मुझे बता दो, राइट, मैं उसको इस फॉर्मेट में हमेशा लिख दूंगा कि वो 50 का मल्टीपल होगा और या तो प्लस x होगा या माइनस x होगा, लेकिन x की वैल्यू 1 से लेके 25 के बीच में ही होगी। कितने लोगों को ये बात मेरी समझ में आ रही है? प्लीज यस और नो बोलें। मैंने आपसे सिर्फ ये बोला कि आप कोई भी नंबर अपने दिमाग में इमेजिन करो, एनी नंबर दैट यू कैन थिंक ऑफ राइट नाउ, वो 50 का मल्टीपल प्लस माइनस x के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जहां पर x की वैल्यू 1 से 25 के बीच में होगी। राइट, थिंक ऑफ एनी नंबर, यू थिंक ऑफ एनी नंबर 173, तो I can write this 150 plus 23, right? You think about 177, ये क्या हो गया आपका 200 माइनस 23, ये मल्टीपल ऑफ 50 है, राइट? 200 जो नंबर है आपका वो तो खुद मल्टीपल ही है, प्लस 0 हो गया। 0 की बात मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि 0 का यूनिट डिजिट 0 ही होता है।
वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग 200 स्क्वायर का यूनिट डिजिट या लास्ट 2 डिजिट क्या है, वो तो 0 ही है। क्लियर? सो वो नंबर आप छोड़ दो, 100-200 की बात नहीं कर रहा हूं मैं। अगर आप उसको भी देखना चाहते हो तो ठीक है, चलो मैं इसको 0 बोल देता हूं, बट 0 ऑलरेडी वो केस ऐसा है कि उसको हमें बात करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, वी आर जस्ट थिंकिंग अबाउट 1 to 25, इसलिए मैंने बोला कि 0 इज ऑलवेज गोइंग टू एंड इन 0, उसकी बात नहीं है। अब आप कहोगे इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि अगर मुझे ये मालूम चल गया है कि कोई भी इंटीजर नंबर इस फॉर्मेट में ही लिखा जाता है, जहां पर x मेरा बीइंग प्रिसाइज अगर आप बोलो तो चलो मैं बोल देता हूं 0 to 25, ऐसे बोल देता हूं है, तो जरा इस नंबर का स्क्वायर निकाल के देखते हैं। इस नंबर का अगर आप स्क्वायर करोगे तो यानी इस वाले टर्म का स्क्वायर करोगे, इस वाले टर्म का जरा स्क्वायर करो तो पहले वाले टर्म का स्क्वायर क्या मिलेगा आपको? 2500 के स्क्वायर। दूसरे वाले टर्म का स्क्वायर क्या मिलेगा आपको? एक्स स्क्वायर। और जो 2ab होगा वो आपको देगा प्लस माइनस 2 × 50 कितना हो गया? 100। और यहां पर आपको मिलेगा k टाइम्स x। अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना। ये कोई भी नंबर अगर 2500 से गुणा हो रहा है और मुझे इसका मान लिया लास्ट 2 डिजिट निकालना है, लास्ट 2 डिजिट निकालना है एक नंबर n का, इसका स्क्वायर मैंने लिखा है। आप कहोगे ये वाला जो पार्ट है ये लास्ट 2 डिजिट में कोई इंपैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि k एक इंटीजर है और 0 क्या है? लास्ट 2 डिजिट्स हैं इसकी। 2500 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में 0 ही आएगा। तो यहां से मुझे लास्ट 2 डिजिट कुछ नहीं मिलेगा, इसका लास्ट 2 डिजिट पे कोई इंपैक्ट नहीं है। 100kx को ध्यान से देखो, k × x का प्रोडक्ट जो भी आएगा 100 से अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो वो लास्ट में 2 0 देगा, लास्ट 2 डिजिट में कोई इंपैक्ट नहीं है। लास्ट 2 डिजिट कौन डिसाइड कर रहा है? एक्स स्क्वायर कर रहा है कि नहीं कर रहा है? लास्ट 2 डिजिट कौन डिसाइड कर रहा है? ये डिसाइड कर रहा है आपका एक्स स्क्वायर। ये सबसे पते की बात मैंने आपको बताई है, अभी ध्यान से देख लेना कि लास्ट 2 डिजिट कौन डिसाइड कर रहा है? एक्स स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर मैंने आपको क्या बोला है? 0 से 25 हो सकता है। यानी इसका मतलब ये हो गया कि दुनिया का कोई नंबर, दुनिया का कोई इंटीजर नंबर अगर आपको दे दूं मैं, और अगर मैं उसका स्क्वायर निकालूं, तो हमेशा अगर आपको 0 से 25 तक के स्क्वायर पता है, क्लियर, सो आपको लास्ट की 2 डिजिट मिल गई। कितने लोगों को मेरी ये बात समझ में आ रही है कि लास्ट 2 डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर इन दिस ग्लोब, ठीक है, इन दिस अर्थ, हैज टू बी द डबल डिजिट ऑफ लास्ट 2 डिजिट ऑफ स्क्वायर फ्रॉम 0 से 25। दैट्स इट। एक्स स्क्वायर और एक्स की वैल्यू डिफाइन कर दी है 0 से 25। यानी अगर हम 0 से 25 तक के स्क्वायर्स के लास्ट 2 डिजिट को देख लें तो फिर हम किसी भी नंबर की लास्ट 2 डिजिट निकाल सकते हैं, राइट। मैं अब इसको थोड़ा और बेहतर तरीके से समझाऊंगा और आपको काफी अच्छे से क्लियर होगा। मैंने आपसे बोला कि मेरे पास एक नंबर है 1173 का होल स्क्वायर। अब आप कहोगे कि इसके नियरेस्ट जो 50 का मल्टीपल होगा वो 1200 होगा, ठीक है, होगा कि नहीं होगा? 1200 होगा। 1200 से ये नंबर कितना कम है जरा बताओ? या ऐसे सोचो 1150 है ना, 1150 से 23 दूर है ये, तो इसकी जो लास्ट 2 डिजिट होंगी वो वही होंगी जो 23 स्क्वायर की होंगी। और 23 स्क्वायर की लास्ट 2 डिजिट क्या होती है? 529 यानी 29। तो इसकी लास्ट 2 डिजिट आपको क्या मिल गई? 29। ये मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि आपको पता है ये चीजें लोगों को इतनी क्लियरली नहीं पता है। अगर आप इसको बहुत क्लियरली देखोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। 1173 के स्क्वायर की लास्ट 2 डिजिट क्या होगी? वही होगी जो 23 स्क्वायर की होगी। क्यों? क्योंकि मैं इसको लिखूंगा 1150 प्लस 23, और मुझे पता है 1150 क्या है? मल्टीपल ऑफ 50 है, तो 23 से लेना देना है। क्लियर? कुछ लोग कह रहे होंगे कि इसको 1200 माइनस 27 भी लिख सकते हैं। जी हाँ, लेकिन आप पता है 27 का स्क्वायर भी निकालोगे ना तो लास्ट डिजिट यही आएगी 29। 27 का स्क्वायर निकाल के देख लो क्या मिलेगा? 729। बट हमारी जो अप्रोच है उसमें हम x को 1 से 25 तक ही लेके चल रहे हैं, बाद में रिपीटिशन होता है, तो हम मान के चल रहे हैं कि आपको 27 का स्क्वायर आता ही नहीं है। भैया मल्टीपल ऑफ 50 1150 भी होता है और 1200 भी होता है, बात मेरी समझो। क्लियर और नॉट? तो 1150 पकड़ो ना, क्योंकि मुझे जो डिस्टेंस लेनी है वो 25 से ज्यादा नहीं लेनी है। 27 लोगे तो भी यही आएगा, पर मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि आपको 27 का स्क्वायर नहीं पता है, हमें केवल 25 तक के स्क्वायर याद रखने हैं। क्लियर और नॉट? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कि आंसर आपको पता है कि लास्ट 2 डिजिट 29 होगा? ठीक है, एक नंबर और लिख रहा हूं 1 2 3 4 7 2 9, ऐसे करके नंबर लिखा मैंने। ऐसे लिखूंगा तो ज्यादा आसान हो जाएगा, लेट से मुझे ऐसे लिखने दो 69। ठीक है, जैसे ये नंबर तुम देखोगे और मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसके स्क्वायर का लास्ट 2 डिजिट क्या है, आप ये देखना बस,
और इसको अगर आप 50 के टर्म में सोचोगे कि भाई क्या हो सकता है, तो आप कहोगे इतना बड़ा नंबर लिखा हुआ है, इतना बड़ा नंबर लिखा हुआ है, मुझे क्या करना है, ये नंबर मैं लिख सकता हूं ना 50 + 19। क्लियर? अगर मैं नंबर 50 + 19 लिखूंगा तो इसका स्क्वायर जो बनेगा वो 19 का स्क्वायर बनेगा। लास्ट 2 डिजिट कितनी हो गई? 61। क्लियर और नॉट? लास्ट 2 डिजिट कितनी हो गई? 61। नाउ आर यू गेटिंग दिस एबिलिटी टू लोकेट लास्ट 2 डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी नंबर? यस, यू टेल मी द नंबर। कोई नंबर तुम बता दो। तुमने कहा 784 है, इसका स्क्वायर करूंगा, लास्ट 2 डिजिट क्या होगी? आप कहोगे 84 के नियरेस्ट वैल्यू क्या होगी? 100 होगी ना। 100 से कितना कम है ये? 16 कम है, तो उसका स्क्वायर कर लो। 16 स्क्वायर की लास्ट 2 डिजिट कितनी होती है? 256 में 56 हो जाता है। आंसर कितना हो गया? 56। आपको कुछ नहीं करना है, आप उसका लास्ट 2 डिजिट पकड़ो बस। लास्ट 2 डिजिट पकड़ के देखो कि ये नंबर 50 से कितना दूर है, 100 से कितना दूर है, और मुझे वो डिफरेंस क्या देखना है? कम से कम 25 से कम रखना है। आपको मैंने कहा कि मेरे पास नंबर है 7 3 5 4 3 2, बस इतना देखना। आप कहोगे ये दिख रहा है मुझे 32, तो इसकी लास्ट 2 डिजिट क्या होगी? राइट? इसको आप कह सकते हो ना कि इसकी लास्ट 2 डिजिट निकालें तो 50 - 18 है ये। अगर ये 50 - 18 है तो 18 का स्क्वायर क्या होता है? 324। लास्ट 2 डिजिट कितनी हो गई? 24। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर और नॉट? ओके, दैट्स हाउ यू कैन फाइंड द स्क्वायर लास्ट 2 डिजिट एनी नंबर। ओके, लेट मी राइट अनदर नंबर। मैंने आपसे कहा 7 3 4 5 2 करके एक नंबर लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर मैंने कहा लास्ट 2 डिजिट बता दो। आप इसको पकड़ो। आपने कहा ये 50 + 2 है, 2 का स्क्वायर लास्ट 2 डिजिट क्या देगा? 04। 2 का स्क्वायर लास्ट 2 डिजिट आपको क्या देगा? 04। मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा 5 6 7 8 9 3 8 2 का होल स्क्वायर। रुक जाओ, 3 8 9 का होल स्क्वायर ऐसे लिखा, तो आप कहोगे ये नंबर क्या है? 89। 89 को 100 - 11 सोच सकते हैं। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। तो लास्ट 2 डिजिट कितनी हो गई? 21। तो क्या आपको यह समझ में आया कि दुनिया का कोई भी नंबर अगर मैं आपको दे दूं, इंटीजर अगर वो है, तो आपको उसका लास्ट 2 डिजिट कैसे मिलेगा? सीधे देखना है कि 100 का मल्टीपल या 50 का मल्टीपल, उसके जो भी आसपास वैल्यू है उसका स्क्वायर करके देख लेंगे। तो क्या अब आपको नहीं लग रहा है कि आपको उन नंबर्स के स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट पता होने चाहिए जो पूरी दुनिया के नंबरों के स्क्वायर्स डिसाइड कर रहे हैं? लास्ट 2 डिजिट क्या है? 25 ही तो नंबर है। लेट्स थिंक अबाउट देम। चलो उनको लिखते हैं, बिकॉज दे विल हेल्प अस आउट इन गेटिंग एवरीथिंग। और मैं आपको अभी समझाऊंगा कि ये मैं क्यों सिखा रहा हूं आपको अभी पता लगेगा कि आपकी कैलकुलेशन में कितनी वैल्यू ऐड करेगा। सो अब मैं क्विकली कुछ लिखने जा रहा हूं। वो लिखने जा रहा हूं कि 1 का स्क्वायर जो होता है इसकी लास्ट 2 डिजिट 01 होती है। 2 का स्क्वायर में लास्ट 2 डिजिट आपको पता है 04 है। 3 के स्क्वायर में लास्ट 2 डिजिट आपका 09 है। 4 के स्क्वायर में लास्ट 2 डिजिट आपको पता है 16 है। 5 के स्क्वायर में आपका 25 है। 6 के स्क्वायर में क्या है? 36 है। 7 के स्क्वायर में तो कोई दिक्कत ही नहीं, लास्ट में 49 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। कुछ लोग कह रहे हैं इंटीजर क्या होता है? भैया पूर्णांक होता है हिंदी में। 9 का स्क्वायर क्या होता है आपका? 81। 10 का स्क्वायर का मैं केवल लास्ट 2 डिजिट लिखूंगा 00। ये मत कह देना गलत है घर पे जाके कि मेरे टीचर ने पढ़ाया कि 10 का स्क्वायर 00 होता है, तो कहेंगे ये देखो इसको कुछ नहीं आता है। राइट? 11 का स्क्वायर में लिख रहा हूँ 21, क्योंकि मैं सिर्फ लास्ट 2 डिजिट दिख रहा हूँ, लिख दूंगा ना। कई लोग क्या करेंगे पता है आपको? उनके पास कोई काम ही नहीं है, वो कहेंगे इसका स्क्रीनशॉट निकाल के कहेंगे ये देखो गलत पढ़ा दिया। समझ रहे हो ना? दुनिया बड़ी ख़राब है। तो मैं लिख दिया मैंने LTD लास्ट 2 डिजिट। 12 का स्क्वायर कल लोग इसको भी फोटोशॉप कर लेंगे, 44 होता है। 13 का स्क्वायर 69 होता है। 14 का स्क्वायर क्या होता है? 96 होता है एंड में। 15 के स्क्वायर के एंड में क्या होता है? 25। 16 के स्क्वायर के एंड में क्या होता है? 56। 17 के स्क्वायर के एंड में क्या होता है? 89। 18 के स्क्वायर के एंड में क्या होता है? 24। 19 के स्क्वायर के एंड में क्या होता है? 61। 20 के स्क्वायर के एंड में सोचना ही नहीं है, 00 ही होता है। 21 के स्क्वायर के एंड में क्या होता है? 41। 22 के स्क्वायर के एंड में क्या होता है? 84। 23 के स्क्वायर के एंड में क्या होता है आपका? 29। 24 के स्क्वायर के एंड में क्या होता है? 76। ठीक? 25 का स्क्वायर करोगे तो आपको एंड में क्या मिलेगा? 25। क्लियर? बताता हूँ क्यों पढ़ा रहा हूँ ये सब। ये ऑप्शन एलिमिनेशंस में इतना मदद करते हैं कि पूछिए मत। अब अगर आप ध्यान से देखो, राइट, तो ये जो डबल मैंने डिजिट्स आपके सामने लिखी हैं अभी, यही वो नंबर हैं जो किसी भी स्क्वायर की लास्ट 2 डिजिट हो सकते हैं। क्लियर और नॉट? गेटिंग माई पॉइंट और नॉट?
यही वो नंबर हैं जो किसी भी स्क्वायर की लास्ट 2 डिजिट हो सकते हैं। इसके अलावा कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो किसी भी नंबर की स्क्वायर की लास्ट 2 डिजिट होगा। अब देखिए, कल आपको मैंने पढ़ाया था कि स्क्वायर्स में यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकते, ये मालूम है आपको। पर आज जो आपने सीखा है, ये मैं आपको बता रहा हूं क्या सीखा है आपने। अगर आप इनको ध्यान से देखो, अगर आप इन सारे नंबर्स को ध्यान से देखो, तो मैं आपसे एक सवाल पूछने जा रहा हूं कि कोई भी नंबर मैंने आपके सामने लिखा ऐसे करके और लास्ट में मैंने दे दिया 54, ठीक है, ऐसे करके लिख दूं मैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। जो आपका यूनिट डिजिट का तरीका है वो कहेगा यार 4 स्क्वायर के अंत में आ सकता है। क्लियर और नॉट? गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? 4 स्क्वायर के अंत में आ सकता है, तो उससे आपको पता नहीं चलेगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। लेकिन अगर आप ये पूरी लिस्ट देखो तो आपको ये पता चल जाएगा ना कि 54 किसी भी स्क्वायर के अंत में नहीं आ सकता है। पता चलेगा कि नहीं? तो अगर 54 किसी भी स्क्वायर के अंत में नहीं आ सकता है तो आप देखते ही बता दोगे कि अगर ऐसा कोई नंबर है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। क्लियर और नॉट? 54 कभी किसी स्क्वायर के अंत में आ ही नहीं सकता है, क्योंकि वो 25 तक के स्क्वायर के अंत में नहीं आता है, तो ये कहां से परफेक्ट स्क्वायर होगा? आर यू गेटिंग एडिशनल स्किल और नॉट ऑफ रिजेक्टिंग ऑप्शंस? यस। आपको यहां 76 दिख रहा है, मैं पूछूंगा कहीं आपको 86 दिख रहा है क्या स्क्वायर की लास्ट 2 डिजिट? नहीं। तो अगर मैं आपको एक नंबर ऐसे दे दूं, स्क्वायर रूट करके दे दूं, आपको पता चल जाएगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि 86 25 तक के स्क्वायर के एंड में कभी आता ही नहीं है। लेकिन केवल 6 लास्ट में देख के ना आप ये चीज नहीं बता सकते हो। यू कैन नॉट टेल जस्ट बाय लुकिंग एट 6। यूनिट डिजिट के हिसाब से 6 आ सकता है कब? जब किसी भी नंबर के अंत में 6 हो तो उसके स्क्वायर में भी 6 आता है, और किसी भी नंबर के अंत में अगर 4 हो तो भी उसके एंड में 6 आता है। लेकिन डबल डिजिट के समझने से पता है कि ये स्क्वायर रूट नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? बेसिक अंडरस्टैंडिंग से आर यू एबल टू फिगर दिस आउट और नॉट? नाउ पता है आपका अगला काम क्या है? अगला काम यह है टू फैमिलराइज योरसेल्फ विद दीज नंबर्स। रटना नहीं है, फैमिलराइज। देखो आपको ये जहां तक पता लग गया कि इसके बाहर लास्ट 2 डिजिट किसी भी स्क्वायर की हो ही नहीं सकती है ना, तो आसान हो गया। क्यों? देखो 0 0, ये क्या 0 1 0 4 0 9 1 6 25 36 49, ये रटना है क्या? टेल मी, आता है कि नहीं आता है तुम्हें? इतना तो पता ही है, 11 का स्क्वायर 121 होता है। अब मैं आपको अगर लास्ट में 21 लिख दूंगा तो पता है ये स्क्वायर तो आपको रटे हुए हैं यार पहले से ही। ठीक है, क्लियर और नॉट? 16 का स्क्वायर भी सभी को आता है अटेंटिवली, 56 89 24। आई एम जस्ट आस्किंग, जो भी नंबर जो इतने यूजुअली ध्यान नहीं होते हैं वो एक स्टार मार्क बता रहा हूं मैं अपने एक्सपीरियंस से, मैंने बच्चों को देखा है। 89 17 के स्क्वायर में आता है, 56 256 तो बहुत बार यूज किया है, ये कई बार लोग भूल जाते हैं। 19 का स्क्वायर 61 कई बार लोग भूल जाते हैं, 20 में तो कोई शंका ही नहीं है, 0 0 अंत में। 41 यस, नॉट सो मच इन मेमोरी रहता है लास्ट में कि 21 के स्क्वायर में आता है। दीज आर फ्यू नंबर्स जो शायद इतनी जल्दी मेमोरी में रिकॉर्ड, ये तो बहुत बार यूज किया आप लोगों ने, ये भी बहुत बार यूज किया। जहां मैंने स्टार मार्क किए हैं आपको, इनको ध्यान रखना बस। ये वो नंबर है जो शायद आपको तुरंत ध्यान ना आए कि यार 24 अंत में आ सकता है, राइट? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दीज 6 numbers which I have 5 numbers which I have done star marking, ये शायद आपकी मेमोरी में इतना जल्दी क्लिक नहीं होंगे कि ये भी किसी स्क्वायर के अंत में आते हैं, राइट? ये थोड़ा ध्यान कर लो बस, ये थोड़ा ध्यान कर लो। 18 का स्क्वायर इसेंशियली जस्ट रिमेंबर स्क्वायर्स अप टू 25, देयर लास्ट 2 डिजिट विल डिसाइड एवरीथिंग इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स नहीं बोलना चाहिए, यूनिवर्स बहुत बड़ा है, प्लानेट अर्थ, राइट? क्लियर और नॉट? प्लानेट अर्थ। यू विल बी आस्किंग क्या इसकी जरूरत है? इसकी जरूरत बहुत पड़ेगी क्वेश्चंस में। अगर आप ये सीख गए तो मैं आपको कई बार दिखाऊंगा कि जब किसी नंबर का स्क्वायर निकालना होगा या स्क्वायर रूट निकालना होगा तो ये बहुत मदद करेगा। अभी मैं सिखाता हूं आपको, राइट? क्लियर? आगे बढ़े अभी फिलहाल, ओके? शैल आई गो अहेड? एक स्क्वायर रूट की क्लास लूंगा, उसमें फिर से ये रिकॉल कराऊंगा। इसकी वजह से आप जो लंबा तरीका जानते हो ना स्क्वायर रूट का, वो यूनिट डिजिट से खत्म हो जाएगा उसका रोल ही। डबल डिजिट देख के आंसर लगाएंगे सीधा। अब देखो मैं एक सवाल आपको दिखाता हूं जो कभी आया था कैट में और लोग बहुत परेशान हुए थे, आप उसका आंसर काफी जल्दी दे सकते हो। एक बात अब मुझे बताओ कि मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा, लेट से ऐसा, ध्यान से देखना, x x y y। इसका सिर्फ मतलब यह है कि पहली 2 डिजिट क्या है? x x है, दूसरी 2 डिजिट y y है, और x आपका y के बराबर नहीं है। ठीक है, ये मैंने आपको दे दिया। एक 4 डिजिट का नंबर है जो कि एक इंटीजर का परफेक्ट स्क्वायर है। k आपका एक इंटीजर है, एक पूर्णांक है, और ये वैल्यू आपकी ऐसे दी हुई है। आपको बताना है कि ऐसे कितने नंबर संभव हैं।
हाउ मेनी सच नंबर्स आर पॉसिबल। अच्छा एक बात बताओ, अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूंगा कि आपको पता है कि 1 से 25 के स्क्वायर्स ही लास्ट 2 डिजिट डिसाइड करते हैं। एक बात अब मुझे आप बता दो कि कौन सा ऐसा नंबर है जो स्क्वायर करने पे लास्ट 2 डिजिट सेम देता है। कैन यू टेल मी एनी नंबर फ्रॉम 1 to 25 जो स्क्वायर करने पे लास्ट 2 डिजिट सेम देता हो। सो आप कहोगे कि एक तो है जिसके अंत में 0 आएगा, राइट, मतलब 10 और 20, इसमें लास्ट में 2 0 0 आएगा। और कोई नंबर आप कहोगे एक नंबर है 12, 12 के स्क्वायर में आता है 144 अंत में। टेल मी इज देयर एनी अदर नंबर जो ये फीचर देता है कि लास्ट की 2 डिजिट सेम हो। आप कहोगे नहीं। ये क्लियर हो गया? नहीं। नाउ अब मुझे वेरीफाई करना कि कौन सा सही होगा। आप कहोगे कि यार अगर मैं ऐसा कोई नंबर लूंगा जिसके एंड में 0 हो तो पता है आपको ये 2 डिजिट सेम मिलेंगी नहीं, आपको एक्स वाई के बराबर भी नहीं है। यू विल नॉट गेट एनी सच नंबर, राइट। यू थिंक अबाउट एनी नंबर। जैसे ये नंबर मैंने आपको 4 डिजिट का नंबर दिया है। अब आप कहोगे एक नंबर के एंड में अगर 0 है तो लेट्स से मैंने कहा कि मैं 80 का स्क्वायर लेता हूं, तो 80 का स्क्वायर ले लो। 10 के स्क्वायर से काम चलेगा नहीं, मिनिमम आपको कौन सा स्क्वायर लेना पड़ेगा? 4। 40 से आप शुरू करो, 40 50 60 70 80 90 करके देखो सबका स्क्वायर। लास्ट में तो 0 0 मिलेगा, लेकिन पहली की 2 डिजिट सेम कहीं नहीं मिलेंगी आपको, राइट। सो दैट मीन्स ये ऑप्शंस रूल आउट हो गए, हो ही नहीं सकते। अब आपने कहा सिर्फ 12 से लेना देना है। अगर सिर्फ 12 से लेना देना है और आपको ये भी मालूम है कि अगर मुझे 4 डिजिट का नंबर यहाँ चाहिए तो ये डबल डिजिट का नंबर होगा। डबल डिजिट का नंबर है और मुझे यहाँ पर पता है कि मुझे 4 डिजिट चाहिए, तो आपको पता है कि 50 से या तो 12 कम हो सकता है या 50 से 12 ज़्यादा। मैं लिख रहा हूँ नंबर्स क्या क्या पॉसिबल है, देखना ध्यान से। वैल्यू के की वैल्यू या तो 50 - 12 हो सकती है, क्योंकि 12 के स्क्वायर से ही लेना देना है इसका। अब 0 वाले तो मैंने एलिमिनेट कर दिए। या 50 + 12 से लेना देना है, या 100 + 12 से लेना देना है, या फिर 100 - 12 से लेना देना है। आप तुरंत ही इसको भी एलिमिनेट कर दोगे, क्योंकि 100 से बड़े नंबर में 5 डिजिट हो जाती है। यानी आपको दिख रहा है कि ये 3 ही पॉसिबिलिटी हैं जिसके अंत में 44 आ सकता है। अब आप कहोगे ये नंबर हो गया 38, ये नंबर हो गया आपका 62, ये नंबर आपका हो गया 88। क्लियर और नॉट? नाउ आई हैव टू फिगर आउट कि वो नंबर कौन सा है, ठीक है। तो अब इन सब नंबर्स के स्क्वायर करके आपको देखना पड़ेगा, इन सब नंबर्स का स्क्वायर करके आपको देखना पड़ेगा कि ये कहां पर मैच करेगा। अब आपको पता है ये गलत हो जाएगा, कैसे मैं बताता हूं। 38 का जब भी स्क्वायर निकालोगे तो ये 1600 से कम होगा और 4 डिजिट का नंबर होगा। 1600 से कम और 4 डिजिट का नंबर, ऑब्वियसली ये देखो 1144 तो है नहीं, राइट। 38 का स्क्वायर 1600 के पास होगा, 1144 नहीं बनेगा। दिस इज गॉन, ये भी गलत हो गया। 62 का स्क्वायर अगर आप लोगे तो आपको पता है पहली डिजिट 3 आएगी, पहली डिजिट आपकी 3 आएगी। यहां तो आपका 4 आना ही है। क्या ये डिजिट आपकी 3 आ सकती है? नहीं आ सकती है। क्यों? क्योंकि 60 का स्क्वायर ही 3600 होता है, तो ये 6 से बड़ा आएगा, 3 तो आ ही नहीं सकता है, तो ये भी गलत हो गया। एक ही नंबर बचा है 88, जरा इसका स्क्वायर चेक करना। तो 88 का स्क्वायर अगर आप करोगे चेक, सॉल्व करोगे तो 7744 आपको मिलेगा। तो बेसिकली अगर के की वैल्यू कोई पूछेगा आपसे तो के की वैल्यू क्या होगी? 88, एंड द वैल्यू दैट यू आर गोइंग टू गेट विल बी 7744। 1444 इज रॉन्ग, x सेम होने चाहिए, राइट। तो मैं आपको अभी जो बता रहा हूं ये ध्यान रखना कि 2 डिजिट का यही एक ऐसा नंबर है, राइट। 2 डिजिट का यही एक ऐसा नंबर है जो ऐसा फॉर्मेट देता है स्क्वायर करने पे, x y y। समझ में आया कि नहीं? जिसकी पहली 2 डिजिट भी सेम हो और लास्ट की 2 डिजिट भी सेम हो और x y के बराबर नहीं है। ये 4 डिजिट का एक ऐसा नंबर है, राइट, जिसमें लास्ट 2 डिजिट और फर्स्ट 2 डिजिट सेम होती हैं और आपको पता चल गया कि लास्ट में जो है आपकी वैल्यू क्या है। इसको इसलिए ध्यान रखना क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन डायरेक्टली रिपीट हो सकता है। ये कई सालों पहले कैट में आया था, बट मैं आपको बता रहा हूं कि इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या लॉजिक चाहिए आपको, वो मैंने आपको समझाया है कि जस्ट बाय लुकिंग एट द नंबर यू कैन आइडेंटिफाई, ये आपको आइडेंटिफाई हो जाएगी कि सिंपली व्हाट कैन बी द नंबर। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं और आप मुझे बताओ। मैंने आपसे बोला कि एक नंबर है के स्क्वायर और वो नंबर इस फॉर्मेट का है AB44। आई मस्ट नॉट से AB44 वरना तो बता ही दोगे। ABXX, x जो है एक डिजिट है और ये सेम है, राइट। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि ये कुछ भी, ये x मतलब सेम डिजिट्स हैं, लास्ट 2 डिजिट्स आर सेम। और ये आपका है AB,
और जहां पर आपको दिया है कि ए बी नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं है ये, दे आर हैविंग सम डिजिट्स 1 2 लाइक दैट, दे आर नॉट 0। और मैं आपसे पूछूं कि के की कितनी वैल्यूज पॉसिबल हैं, कैन यू टेल मी द वैल्यूज ऑफ के की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, जल्दी बताओ। आप कहोगे जैसे ही आपने यहाँ 4 डिजिट का नंबर लिखा और आपने कहा ये दोनों सेम है, तो इसका लेना देना किससे है, 12 से। अगर इसका लेना देना 12 से है, 12 से लेना देना है और 4 डिजिट का नंबर चाहिए, सो आपको पता है कि द ऑप्शंस आर 50 - 12, द आंसर आर 50 + 12, द आंसर इज 100 - 12, दीज आर द पॉसिबिलिटीज, राइट। सो के की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, 50 - 12 38, 50 + 12 62 और 100 - 12 क्या हो गया 88। टफ क्वेश्चन बनाना है तो मैं बोल सकता हूं कि के की हर संभव वैल्यू के लिए जो भी होगी उसका एवरेज निकाल दो। इंडीड ए वंडरफुल क्वेश्चन, के की ऐसी जितनी भी वैल्यू पॉसिबल हैं, राइट, उसका एवरेज निकाल दो। तो आपको पता है इसका एवरेज कैसे निकलेगा, इन तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। एक कंडीशन में यहां और भी लिख रहा हूं, x नॉट इक्वल टू 0, x 0 भी नहीं है, राइट, ए बी एक्स एक्स, जहां x 0 नहीं है। अगर x 0 होगा तो और भी नंबर्स खुल जाएंगे। क्लियर हुआ सभी को। तो इट इज नॉट समथिंग ए वेरी कॉम्प्लेक्स अंडरस्टैंडिंग, ये बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो मुझे लगता है आपको क्लास 10th में सिखाना चाहिए उनको, कि लास्ट 2 डिजिट्स कैसे आती हैं। इसका यूज करके हम स्क्वायर्स को जल्दी से निकाल सकते हैं, ठीक है। वो स्क्वायर्स क्या है वो इसकी मतलब जरूरत नहीं है, आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट इट, राइट, क्लियर और नॉट। देखो अगर मैंने 40 50 लिख दिया तो यस 0 0 यहाँ आएगा, बट मैंने वहाँ x नॉट इक्वल टू 0 पहले ही कर दिया है, x नॉट इक्वल टू 0 कर दिया है मैंने पहले ही। तो आपको समझ में आना चाहिए कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। आर यू गेटिंग क्लैरिटी ऑन द लास्ट 2 डिजिट्स, ओके, क्लियर और नॉट। तो एक ये सेंस अपने अंदर डेवलप करो कि आपको कम से कम ये मालूम चल जाए नंबर को देख के कि ये नंबर किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। पता चलेगा कि नहीं, चल जाएगा, राइट। जैसे मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा, लेट्स से 74, टेल मी कि क्या ये किसी नंबर के परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि 74 कहीं आता ही नहीं है। केवल 4 देख के तुम नहीं बता सकते हो, लेकिन 74 देख के अब बता सकते हो, नहीं आता है, आई नो इट। जस्ट फैमिलराइज योर सेल्फ विद दैट लिस्ट, सो दैट जब कोई नंबर तुम्हें दिखे तो तुम्हें पता चल जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लिमिटेड ऑप्शंस हैं, देख लेंगे। और कभी भी किसी नंबर की लास्ट 2 डिजिट अगर सेम है, लास्ट 2 डिजिट अगर सेम है, तो या तो उस नंबर 0 में एंड कर रहा है या फिर उस नंबर का 12 से लेना देना है। 12 से लेना देना है तो तुम आसानी से देख सकते हो कि किस 12 से लेना देना होगा। अच्छा, अब मैं तुम्हें स्क्वायर रूट निकालना सिखा रहा हूं, ठीक है, सिखाऊं? बुरा तो नहीं मानोगे कि ऐसे स्क्वायर रूट कौन निकालता है? ठीक है, कहो तो सिखाऊंगा, नहीं कहोगे तो नहीं सिखाऊंगा। बोलो यस, सिखा दो। ओके, ऑलराइट। देखो जैसे मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा 1444 और मान लिया मैं बोलता हूं कि तुम्हें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। ध्यान से देखना, वंस यू एश्योर कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, वो ऑप्शन से पता चल जाता है। अगर आपको ये एश्योर्ड है कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट आज से तुम कैसे निकालोगे ये मैं तुम्हें सिखाता हूं। क्या ये नंबर देख के आपको मालूम है कि इसका 12 से लेना देना है? से यस, यस। अगर इसका 12 से लेना देना है और ये 1600 से थोड़ा सा कम है, यानी 40 के स्क्वायर से थोड़ा सा कम है, तो आंसर क्या होगा? 38। किसने सिखाया था इसे? किसी ने नहीं। क्या बोला मैंने बोला कि भैया 1600 से कम है, पता है, 40 से थोड़ा सा कम है और इसका लेना देना 12 से, 50 - 12 ही तो होगा, और क्या होगा? कुछ और हो सकता है क्या? नहीं हो सकता कुछ और, यही हो सकता है, राइट। आपसे मैंने कहा 3744 का स्क्वायर रूट निकालना है, आपने कहा 44 है, 12 से लेना देना है, और साथ ही साथ आप देखो ये 60 से ऊपर होगा, 60 के स्क्वायर से, 3600 से ऊपर है, 60 से ऊपर है, 12 से लेना देना है, क्या है? 62 का स्क्वायर। क्लियर? आई एम नॉट लुकिंग एट द लास्ट डिजिट देन मैचिंग देन ए इंटू बी उससे कम है या ज्यादा है, कुछ नहीं कर रहा हूं, सीधे आंसर लिख रहा हूं। ओके, नो, देखो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं ये तो पता होना चाहिए ना पहले। क्या तुम्हारा जो मेथड है उसमें तुम जानते हो कि परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं। व्हेन वी नो दैट इट इज ए परफेक्ट स्क्वायर देन हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट फास्टर, दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ओके, लोग कहेंगे तो बड़ा छोटा नंबर था, इसमें क्या कमाल बता दिया। ओके, मैं कभी क्लास लूंगा, मैं तुम्हें बड़े बड़े नंबर का भी करके दिखा दूंगा। ओके,
कि कैसे देखते हैं। जस्ट द वे आई एम डूइंग इट यू कैन डू इट डायरेक्टली, यू नीड नॉट टू गेट इन टू यूनिट डिजिट मैचिंग एंड ऑल, कुछ नहीं करना है, सीधे अंडरस्टैंडिंग से मार्क कर देना है, बस यही है स्क्वायर। 68 क्यों नहीं, देखो कई लोगों ने बोला 68 क्यों नहीं, बिल्कुल 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 68 क्या होगा भैया, 68 50 + 18 होता है कि नहीं होता है। तो 18 के स्क्वायर में कब तुम्हें मिलने लगा 44, 24 देता है, वो 24 देता है। कुछ लोग कह रहे हैं 72 क्यों नहीं हो सकता, देखो तुम क्लास में आओगे लेट, फिर दुनिया को परेशान करोगे। 50 + 22 में 22 का स्क्वायर आता है, 22 के स्क्वायर में लास्ट में 84 आता है, 44 कहाँ आता है। अगर 44 आ रहा है तो इसका लेना देना किससे है, 12 से है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। वो देखो कोई 61.888 भी निकाल रहा है। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट, से यस। ओके, आगे बढ़ जाऊं, कभी क्लास लूंगा तो मैं समझा दूंगा डिटेल में स्क्वायर रूट, मुझे पता है इतना जल्दी तुम्हें समझ में आएगा नहीं। आप बताओ ये सब चीजें क्यों पढ़ा रहा था, एक तो ऑप्शन एलिमिनेट करने में मदद मिलेगी, दूसरा मैं इसलिए पढ़ा रहा था, अगर मैं आपको एक नंबर दे दूं कि मुझे दिया है 17 की पावर 383 और इसका मैं आपसे पूछूं कि बताओ लास्ट 2 डिजिट क्या है, तो कैसे पता करोगे, ये मैं आप सिखाने जा रहा हूं। तुम्हें अभी तक कहां सिखाया। आपको पता है 7 की पावर 4 में एंड में 1 आ जाता है, लेकिन यहां मुझे 17 की पावर 4 निकालनी है। अब 17 की पावर 4 में लास्ट 2 डिजिट अगर निकालना है तो पहले 17 का स्क्वायर निकालो। 17 के स्क्वायर में लास्ट 2 डिजिट क्या होती है, 89, और मुझे सिर्फ लास्ट 2 डिजिट से मतलब है और किसी से कोई मतलब नहीं है। तो 17 का स्क्वायर 289 होता है, तो मैं यहाँ 89 लिखूंगा क्योंकि मुझे सिर्फ लास्ट 2 डिजिट से मतलब है। पावर 4 था तो अब बचेगा पावर 2, ये हो गया 383। 89 के स्क्वायर की लास्ट 2 डिजिट क्या होगी, 89 के स्क्वायर की लास्ट 2 डिजिट क्या होगी, 11 से लेना देना होगा, लास्ट में आएगा 21, 21 की पावर 383। तो जो इसकी लास्ट 2 डिजिट आएगी वो 2 × 3 6 डिसाइड करेगा। तो आंसर क्या हो गया, 61। इसलिए सिखा रहा था, ओके, इसलिए सिखा रहा था कि अगर मैं आपसे पूछूं कि 17 की पावर 383 की लास्ट 2 डिजिट क्या है, तो कैसे निकालोगे। आपको पता है 7 की पावर 4 होगा तो वो 1 में एंड करेगा, लेकिन अब मुझे 17 की पावर 4 की लास्ट 2 डिजिट चाहिए, तो मैंने 17 का स्क्वायर पहले लिखा, वो आया 89। क्लियर और नॉट। बट अभी जो कुछ भी मैंने किया है ये गलत है, ठीक है, ध्यान से देखना। वो गलत क्यों है मैं आपको बताता हूं। जब मैं यहां पावर 4 लेके आ रहा हूं, तो यहां पर ये जो वैल्यू बची हुई है ये 383 नहीं बचेगी, तो मैं इसको अभी करेक्ट कर देता हूं। इसको मैं 383 × 4 ले लेता हूं कि अभी कोई कंफ्यूजन ना हो आपको, ठीक है, क्लियर और नॉट। ये वैल्यू मैं ले रहा हूं अभी फिलहाल, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, क्लियर। This is the understanding. I am going to explain once again with another example. मैंने आपके सामने नंबर लिखा, लेट से 823, या लेट मी राइट लिटिल बिगर नंबर, 877 की पावर 439, और मैंने कहा मुझे इसका चाहिए लास्ट 2 डिजिट। 4 पावर मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं जब 7 की पावर 4 लिखता हूं तो एंड में 1 आता है, और मुझे पता है कि अगर एंड में 1 आ गया ना तो उसकी कोई भी पावर होगी तो वो मैं निकाल लूंगा, कल पढ़ाया था मैंने, इसलिए ऑड नंबर अगर है तो 1 में ही एंड करूंगा। जैसे इसकी मुझे लास्ट 2 डिजिट निकालनी है, तो आप कहोगे देखो इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, लास्ट 2 डिजिट में केवल इसका लेना देना है। और अगर यहाँ 77 लिखा हुआ है, 77 लिखा हुआ है, तो पहला काम देखो मैं क्या करूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ पर अंडरस्टैंड करना है कि इस नंबर को आपको बहुत ध्यान से देखना है। जब भी 7 अंत में है तो 7 की पावर 4 1 में एंड करता है, तो मुझे कहीं ना कहीं करके यहाँ पर इसकी पावर 4 चाहिए। सो आप कहोगे कि ये जो नंबर है 439, राइट, दिस नंबर इज 439 विजिबल, या इसको अभी आप 440 ले लो ताकि आप ये एग्जाम्पल पहले समझ लो, फिर मैं पावर चेंज करूंगा, 440 ले लो। सो आप कहोगे ये हम ऐसे लिख सकते हैं 77 की पावर 4 अंदर, और ऊपर बचेगा 110। क्लियर। जब आपने ये लिखा, इसको लिखने के बाद आप सीधा बता सकते हो कि इसका आंसर हो गया 01। कैसे बता दिया, ये जब आप पावर 4 करोगे तो आपको पता है एक नंबर आ जाएगा जिसके एंड में 1 होगा। यहां कुछ भी हो, अगर लास्ट में 0 आ गया है तो मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आएगा, 01। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। 77 अगर है ये वैल्यू, 77 की पावर 4 मैंने लिखा, और अगर मैंने इसको 440 ले रखा है तो 110 बचेगा। यहां जब भी 0 हो जाता है तो यहां तुम कुछ भी कर लो, लास्ट में क्या आएगा, 01। इज इट क्लियर और नॉट।
क्लियर है? बट मैं थोड़ा सा पावर्स को बदलता हूँ ताकि इतना आसान भी ना रहे आपके लिए। सो आपकी वैल्यू ये होगी, लेट्स से मैंने इसको 444 ले लो, 877 की पावर 444 ऐसे लिख लो। नाउ यू कैन राइट कि ये नंबर कुछ ऐसा है, 77 की पावर 4 और यहाँ 111 है। अब इसकी पहले लास्ट 2 डिजिट मुझे निकालनी होगी। लास्ट 2 डिजिट निकालने के लिए मैं कहूँगा कि ये नंबर बचेगा 23 का स्क्वायर। देखो इसका लेना देना किससे होगा, पहले आप कहोगे 77 का स्क्वायर है, उसका स्क्वायर है और इंटू 111 है। 77 का स्क्वायर का लेना देना है 23 के स्क्वायर से, 100 से 23 कम है। 23 का स्क्वायर 529 होता है तो ये देगा 29। अब ये नंबर बनेगा 29 का स्क्वायर और यहाँ बनेगा 111। और ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लास्ट में 1 लाना है, इसलिए 7 की पावर 4 में गया हूँ। 29 का स्क्वायर अगर मैं देखता हूँ तो बताओ 29 के स्क्वायर का लास्ट डिजिट क्या होगा, ये होगा 41। क्यों होगा, क्योंकि 29 50 माइनस 21 होता है, इसका लेना देना 21 के स्क्वायर से है, तो ये आ गया 41 की पावर 111। 4 इंटू 1 क्या होगा, 4 ही होगा, इसका आंसर हो गया 41। क्लियर है कि नहीं है? इज इट क्लियर? मैं एक एग्जांपल और दूंगा, देन मैं लास्ट 2 डिजिट का डिस्कशन फॉर एनी नंबर खत्म करूंगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप दोबारा तिबारा देख लेना, क्लियर हो जाएगा। मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा है, लेट से 343 की पावर 483, लेट दिस इज द नंबर, और मुझे लास्ट 2 डिजिट निकालनी है। तो पहले आप जैसे यहाँ 3 देखोगे सो आप कहोगे 3 की पावर 4 1 में एंड करता है कि नहीं करता है? यस। सो 3 की पावर 4 अगर 1 में एंड करता है तो मुझे किसी भी तरीके से यहाँ पर 43 की पावर 4 देखना है। तो मैं कहूँगा एक काम करो, सबसे पहला काम ये करो कि इस नंबर को मल्टीपल ऑफ 4 बनाओ। सो आप कहोगे ये नंबर जो ऊपर लिखा हुआ है दिस इज 480 प्लस 3, तो मैं इसको ऐसे ब्रेक करूँगा, 343 की पावर 480 इंटू 343 की पावर आपकी होगी 3। बना कि नहीं ऐसा नंबर? क्लियर है कि नहीं है? What I'm just trying to show you a complex question based on this concept. Clear? So अब आप कहोगे 343 की पावर जो 480 है, इसको ये 3 से तो कोई मतलब नहीं, ना यहाँ ना यहाँ, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट के लिए इसकी जरूरत नहीं होती, केवल 2 डिजिट चाहिए आपको लास्ट की। सो आप कहोगे 43 की पावर, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 43 का स्क्वायर अंदर ले आओ, बाहर क्या बचेगा 240, 240 में एक 2 निकाल लो, बचेगा 120। अब बहुत ध्यान से देखना ये क्वेश्चन यहां पर कैसे खत्म हो गया। देखो 343 एक नंबर है जो 7 की पावर में आप ब्रेक कर सकते हो, बिल्कुल सही है, बट मुझे ये आइडिया ऐसे डिस्कस कर लेने दो, मान के कि 7 नहीं है, कोई और नंबर होगा तो क्या करोगे, मे भी 353 कर लो, सही बात है। ये मैंने लिखा है एक्चुअली, और मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि 7 का क्यूब लिख दिया, क्योंकि फिर ये आसान हो जाएगा आपके लिए, है ना। आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू समथिंग, एक जनरल नंबर के लिए। यहां पर 353 कर लो, राइट? अब क्लियर है? तो ये जो नंबर है आपके सामने, और ये नंबर जो आपका बचा यहां पर, दिस पर्टिकुलर नंबर विच इज 53 का क्यूब नाउ। अब आप मुझे खुद बताओ कि इस नंबर को देखोगे तो आपको पता है यहां 0 आया तो ये 01 बन गया, आया कि नहीं? अब यही नंबर डिसाइड करेगा कि लास्ट का 2 डिजिट क्या होगा। अब 53 का क्यूब का लास्ट 2 डिजिट कैसे निकलेगा, देखो पहले आप कहोगे यह है 53 का स्क्वायर इंटू 53। 53 का स्क्वायर जो होता है इसका लेना देना किससे है, 3 के स्क्वायर से, 09 इंटू क्या हो गया आपका 53। ये जब आप मल्टीप्लाई करोगे 450 प्लस 27 आ जाएगा, जो कि हो गया 477। लास्ट 2 डिजिट क्या हो गई 77। क्लियर है कि नहीं है? लास्ट 2 डिजिट कितनी हो गई आपकी 77। तो दिस प्रोसेस मे सीम कॉम्प्लेक्स, क्योंकि आपने पहले से इसको ठीक से नहीं पढ़ा है, बट मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट 2 डिजिट जाननी चाहिए। आप प्रीलिम्स के पहले ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, इसमें कॉन्सेप्ट समझ लो बस। अगर कोई सवाल आएगा लास्ट 2 डिजिट का तो बहुत आसान होगा, मे बी 7 की पावर डायरेक्ट पूछ लेंगे, एक नंबर देके एक नंबर की पावर लगा के पूछ लेंगे। मेंस के लिए हो सकता है वो लास्ट 2 डिजिट बड़े नंबर में पूछें, 1-2 सवाल ऐसे हो सकते हैं। आई एम मेकिंग यू रेडी फॉर दैट। ठीक है, सभी को क्लियर हुआ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? तो इसकी क्लैरिटी ले लेना, कभी इस पर खूब सारी प्रैक्टिस भी करा दूंगा कि आपको कोई कंफ्यूजन इस कॉन्सेप्ट में नहीं होना चाहिए। क्लियर? सभी को समझ में आ गया? एक एग्जाम्पल और दूंगा, एक एग्जाम्पल, ज़्यादा नहीं। ठीक है, लेट्स से मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा है, वो है आपका 357। ओके, 357 टू द पावर 480, नॉट 400,
समथिंग डिफरेंट, लेट्स से 247 लाइक दिस। सो आपको पता है कहानी वही है, राइट? अगर यहां 7 है तो वी विल ट्राई टू मेक पावर 4, दैट इज अ सिंपल थिंग वी डू, बट दिस इज 57, दिस इज 57 और नॉट? यस, पावर भी कुछ अजीब सी दी हुई है। सो यू ट्राई टू ब्रेक दिस नंबर इनटू दिस फॉर्मेट। 4 का मल्टीपल यहां बनाओगे तो बनेगा 244 इंटू ये बनेगा 57 की पावर 3। लेट्स सी, ओके। अब मैं सवाल पूछूंगा इसका लेना देना किससे है, तो आप कहोगे पहले तो इसको रिड्यूस करो 2, पावर 4 ही निकालना है, रिड्यूस करेंगे। सो आप कहोगे इसका लेना देना किससे होगा, 49 से होगा पहले तो, यहां बचेगा 122। देन आपको पता है जब इसका स्क्वायर तुम करोगे तो 0 1 से लेना देना होगा। अल्टीमेटली अगर पावर 4 तुम कर लेगे तो चीजें आसान हो गई। ये 61 बचा, आपको पता है ये जहां 0 1 बना तो ये तो 0 1 ही देगा, यही डिसाइड करेगा। तो ये 57 का क्यूब, 57 स्क्वायर इंटू 57। फिर आप कहोगे 57 स्क्वायर का लेना देना किससे होगा, 49 से होगा, 7 स्क्वायर इंटू 57, यही प्रोडक्ट आपको निकालना है बस। और अगर ये प्रोडक्ट आपको निकालना है तो ये हो गया 57 इंटू 50 यानी 570 माइनस 57, ये क्या हो गया आपका 513। आंसर इज 13। व्हाट इज द आंसर? लास्ट 2 डिजिट 13। क्लियर है? थोड़ा सा चीजें आपको मुश्किल अगर लग रही होंगी तो बस दिमाग खोल के रखोगे, समझ में आ जाएगा, नहीं रखोगे तो समझ में नहीं आएगा। क्लियर? लास्ट 2 डिजिट निकालना है, सिंगल डिजिट अभी तो तुमने पढ़ा है, मैंने कोशिश करा है कि मैं आपको लास्ट 2 डिजिट पढ़ाऊं। देखो यहाँ 57 का क्यूब था, अगर ये क्यूब है तो नंबर में क्या है यहाँ पर 57 स्क्वायर जो कि 49 है, फिर इंटू 57 है, तो इंटू 57 कौन करेगा, आपको करना पड़ेगा ना, तेरा आंसर आ जाएगा। लास्ट 2 डिजिट इज गोइंग टू बी 13। अब देखिए मैं आपको कुछ और बताने जा रहा हूं जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, वो है रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या होता है आपको सबको पता है, रिमाइंडर क्या है, हिंदी में इसको बोलते हैं शेषफल। शेषफल, ओके। देखिए रिमाइंडर क्या है, देखो ये है मान लिया नंबर 23 और आपने 23 नंबर लिया यहां पर और आपने डिवाइड किया, एक नंबर है आपके पास लेट से 47, सो आपने कहा 23 दूना 46, ये बचता है 1, इसको आप बोलते हो रिमाइंडर, शेष। ये होता है कोसेंट, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, भाजक, भाजफल, आई डोंट नो, शायद भाजफल बोलते हैं। ये होता है आपका डिविडेंड, राइट, ये डिवाइजर, हिंदी में ये होता है भाजक, ठीक है। और ये होता है डिविडेंड, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, नहीं पता, ठीक है, मुझे थोड़ा सा हिंदी में कहीं कमजोर हूं। ये कोशेंट को क्या बोलते हैं, भाजफल, ये शेषफल होता है, ये शेषफल होता है, शेषफल, हाँ जी। अच्छा ये भागफल होता है, हाँ तो ये भागफल लिख दो। इसको क्या बोलते हैं, 47 को क्या बोलते हैं, ये भी बता दो यार प्लीज, नाम, इसका नाम नहीं याद है मुझे। डिविडेंड को हिंदी में क्या बोलते हैं, राइट, जो भी बोलते हैं वो पता कर लेना तुम। भाजक हो गया, भागफल हो गया, अच्छा भाज्य बोलते हैं इसको, भाज्य बोलते हैं, चलो ठीक है, जो भी है शायद भाज्य ही होगा, सुटेबल लग रहा है मुझे, लिख दिया मैंने। तो ये नाम हो गए हिंदी इंग्लिश में। तो ये जो रिमाइंडर है ना, इसको समझना है अभी। तो ये सभी को पता है कि देखो अगर आपका कोशेंट है, ये आपका डिविडेंड है, ये आपका डिविजर है, तो जब आप क्या करते हो कि मल्टीपल को जितनी बार ले जा सकते हो, जितनी बार ले जा सकते हो, जब आप उसको ले जाते हो तो जो रिमाइंडर बचता है ये रिमाइंडर कहलाता है, शेषफल कहलाता है, जो बाकी बचता है रिमाइंडर। रिमाइंडर की कैरेक्टरिस्टिक क्या है पहले बताओ। पहली कैरेक्टरिस्टिक ये है इस रिमाइंडर की कि वो इससे छोटा होता है, कि मतलब फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता है। हमने 23 यूनिट जितना चल सकते थे चले, 2 यूनिट चले, 46 मिला, तो जो बच गया वो रिमाइंडर है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि जो 23 है उससे कम होता है रिमाइंडर, राइट, ये समझ में आया सबको। अब देखो रिमाइंडर के सिंबल को मैं समझा देता हूं। जैसे मैंने आगे से कभी भी ऐसे लिखूंगा 47 डिवाइडेड बाई 23, और जब मैं यहां आर लिखूंगा तो मतलब मुझे सिर्फ रिमाइंडर चाहिए, तो ऐसे टर्म में यूज करूंगा आपके लिए। तो व्हाट इज द वैल्यू, यू आर गोइंग टू गेट द वैल्यू टू बी 1,
ठीक, ऐसे मैं r लिखूंगा, मतलब 47 को 23 से डिवाइड करके मुझे रिमाइंडर चाहिए। ये कितना हो गया आपका 1। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझनी है वो ये है कि जैसे एक पॉजिटिव रिमाइंडर होता है ना, ऐसे एक नेगेटिव रिमाइंडर भी होता है, और उसकी जरूरत मुझे पड़ेगी रिमाइंडर थ्योरम में। इसलिए मेरा पूरा फोकस है कि मैं आपको पहले रिमाइंडर थ्योरम समझाने के पहले आपको नेगेटिव रिमाइंडर समझाऊं। क्लियर? अब देखो ध्यान से, बहुत अच्छे से समझना है इसको। जैसे ही मैंने आपसे बोला कि मेरे पास एक नंबर है 16, इस 16 नंबर को मैं 17 से डिवाइड कर रहा हूं। ओके, सो आप कहोगे ये तो क्लियर है भाई, ये नंबर ही छोटा है ऑलरेडी, तो ये तो रिमाइंडर है ही है, क्या ही सीखना है। सो मैं कहूंगा देखो मैं क्या लिख रहा हूं, अब आपके सामने मैंने लिखा 118, 17 और ये 118 है, तो आपको पता है 17 सत्ते 119 होता है, 17 छक्का कितना हुआ 102, तो रिमाइंडर कितना आया 16 आया कि नहीं। यानी अगर मैं 118 को 17 से डिवाइड करूं तो क्या आपको रिमाइंडर 16 दिख रहा है? यस, क्लियर और नॉट? दैट रिमाइंडर इज गोइंग टू बी 16। ओके, अब मैं आपको देखिए ये समझाना चाहता हूं कि ये रिमाइंडर है क्या, इसका क्या मतलब है, यहां से मैं कुछ निकालना चाहता हूं। सो आप कहोगे ये ऐसे कुछ मिला है कि 118 के सबसे करीब वाला मल्टीपल मैंने लिखा है 17 का, राइट, तो 17 इंटू 6 बना, और ये प्लस 16 है, तो इस रिमाइंडर को हमने बोला कि ये है मेरा पॉजिटिव रिमाइंडर। इसको नॉर्मली शेषफल या रिमाइंडर के नाम से जानते हैं, पॉजिटिव लिखते नहीं है क्योंकि बाय डिफॉल्ट रिमाइंडर जो होता है वो पॉजिटिव ही होता है। अब मैं इसी डेफिनेशन को थोड़ा सा बेईमानी करके एक्सटेंड करना चाहता हूं, मतलब मैंने कहा कि तुम्हारा पहली कंडीशन क्या है कि जो रिमाइंडर है पॉजिटिव उसका मैग्नीट्यूड जो है वो इससे छोटा है 17 से, पहली बात। दूसरा क्या है कि ये मल्टीपल जो नियरेस्ट है उससे कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा तुम्हारा ये मल्टीपल है, कितना पीछे रह गया, तुम ऐसे कह लो। तो मैंने कहा कि ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूं 17 इंटू 7 119, और मैं कहूंगा देखो मैं एक आगे निकल गया हूं तो एक इसमें घटा दो। तो मैंने क्या कहा कि मैंने एक अगला मल्टीपल लिया और उस अगले मल्टीपल को लेने से क्या हुआ कि मैं आगे निकल गया, 119 पे पहुंच गया, तो मैंने कहा मैं एक पीछे आ जाऊंगा। तो तुमने कहा कि देखो तुमने इसको अगर पॉजिटिव रिमाइंडर बोला है तो मैं इसको नेगेटिव रिमाइंडर बोलूंगा, जो करना है कर लो। राइट, गेटिंग माई पॉइंट आर नॉट? सिंपली आई एम टॉकिंग अबाउट कि जो कॉन्सेप्ट मैथमेटिकली पॉजिटिव रिमाइंडर के लिए यूज किया गया है, मैंने कहा कि मैं उसके अगले मल्टीपल में जाऊंगा तो मैं देखूंगा कि मैं कितना आगे निकल गया, माइनस कर दूंगा तो वो मैं नेगेटिव रिमाइंडर कहेगा, और जो नेगेटिव रिमाइंडर का मैग्नीट्यूड है वो भी कम होगा ऑब्वियसली। आई विल नेवर से कि अगला मल्टीपल ले लूं 17 8 और फिर मैं बोलूं कि उससे वापस आऊंगा, नहीं, उसका मैग्नीट्यूड फिर 17 से ज्यादा हो जाएगा। तो बिल्कुल इस तरह नहीं हुआ। तो पॉजिटिव रिमाइंडर, देखो अब एक चीज मैं बताऊं, नेगेटिव रिमाइंडर का केवल मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस है, प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। मैं समझाता हूं क्यों। लेट्स से मैंने आपसे बोला कि आपके पास 118 टॉफीज हैं और आपको क्या करना है 17 लोगों में बराबर बराबर बांटना है, और क्या करना है आपको कि कोशिश ये करनी है कि मैक्सिमम टॉफीज बंट जाएं। तो आपने कहा कि सबको कितनी टॉफियां आप दोगे, राइट, सॉरी 6 लोग हैं, मान लिया 6 लोग हैं। तो जब 6 लोग हैं तो आप कहोगे सबको मैं 17 टॉफियां दूंगा, तो 102 टॉफियां बच जाएंगी, और उसके बाद मैं क्या करूंगा कि मेरे पास जो बची 16 टॉफियां, दैट इज रिमाइंडर टॉफियां, मतलब इतना बच गया, वो शेष है, बाकी रह गया। तो जो चीज बची है वो पॉजिटिव है तो सेंस है, कुछ नहीं बचा वो उसका भी सेंस है कि कुछ बचा ही नहीं। लेकिन क्या इसका सेंस है कि मैंने टॉफी बांटी और मैं बोलूं कि मेरे पास -1 टॉफी बची है? क्या इसका सेंस है? नहीं। अगर आपके पास टॉफियां ही 118 थी, सो हाउ कैन यू स्पेंड 119 टॉफीज? अच्छा, कंडीशन ये है कि एक बॉय 2 नहीं है, दिमाग मत लगाओ, रीजनिंग की क्लास नहीं है, मैथ की क्लास है, राइट। आई एम जस्ट सेइंग यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इक्वली। क्लियर और नॉट? गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? सो नेगेटिव रिमाइंडर का जो कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ मैथमेटिकल है, प्रैक्टिकली इसका कोई रेलेवेंस नहीं है, राइट, बिकॉज देयर कैन नॉट बी ए नेगेटिव टॉफी, देयर कैन नॉट बी, राइट, बट मैथमेटिकली यू विल गेट लॉट ऑफ थिंग्स। जैसे मैथ में कई बार अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हो तो एक कॉन्सेप्ट है नेगेटिव मास का, जैसे एक पॉजिटिव मास होता है ऐसे ही नेगेटिव मास का एक कॉन्सेप्ट है। नेगेटिव मास नहीं हो सकता है, राइट, गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? पॉजिटिव मास होता है, मास पॉजिटिव होता है। आप कह सकते हो कि कुछ क्वांटिटीज होता है जिसकी मास ही ना हो, लेकिन नेगेटिव द्रव्यमान क्या है? इट इज ए कॉन्सेप्ट
कि जैसे पॉजिटिव के लिए हम कर रहे हैं, नेगेटिव के लिए लेंगे तो कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन बन जाएंगी, कुछ नुकसान नहीं होगा। ऐसे ही आपका नेगेटिव रिमाइंडर है। समझ में आया सभी को? अब आप कहोगे कि नेगेटिव रिमाइंडर का इस्तेमाल क्या करना है। मैं कहूंगा पहले समझो कि नेगेटिव रिमाइंडर क्या है, फिर से समझाता हूं मैं। तो अब कुछ चीजें मैं आपको दिखाना चाहता हूं जो आप ध्यान से समझो कि यहां अगर मैंने तुम्हारे सामने लिखा है नेगेटिव रिमाइंडर, बहुत ध्यान से देखना, -1, यहां मैंने लिखा है आपके सामने पॉजिटिव रिमाइंडर। तो आपको पता है कि अंतर इनमें क्या है, एक मल्टीपल एक्स्ट्रा हमने लिया है। सो अगर आप इनको ध्यान से देखोगे तो मैं आपको समझाता हूं कि इसमें रिलेशनशिप क्या है। इसमें रिलेशनशिप क्या है ये आपको समझना है कि अगर नेगेटिव रिमाइंडर से पॉजिटिव रिमाइंडर बनाना है तुम्हें, तो यहां पर जो भी आपका डिविजर था 17, भाजक था, वो जोड़ना पड़ेगा। और अगर आपको पॉजिटिव रिमाइंडर से नेगेटिव रिमाइंडर बनाना है तो जो भाजक है वो माइनस करना पड़ेगा। ये कन्वर्जन टूल हमेशा ध्यान रखो, दैट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि तुम्हारे इम्तिहान में ऑप्शन में कभी नेगेटिव रिमाइंडर नहीं होगा, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि ये प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। तो कभी भी ऑप्शन वो नहीं देगा कि रिमाइंडर -1 दे दे आंसर में, रिमाइंडर पॉजिटिव ही दिया होगा। तो अगर तुमने अपना कॉन्सेप्ट लगाया और तुम्हें रिमाइंडर मान लिया मिला -1, तो तुम्हें आंसर -1 नहीं लगाना है, तुम्हें आंसर +16 लगाना है। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि नेगेटिव रिमाइंडर को पॉजिटिव रिमाइंडर में कैसे बदलते हैं। ओके, क्लियर? अब मैं इसको थोड़ा सा जनरलाइज करता हूं और फिर आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। मैंने कहा कि ये है मेरा नेगेटिव रिमाइंडर और ये है मेरा पॉजिटिव रिमाइंडर। तो मैंने आपको यही बोला है कि इनके बीच में रिश्ता यही होता है कि यहां पर आपको डिविजर जोड़ना होता है और यहां आपको डिविजर माइनस करना पड़ता है। हिंदी के छात्रों के लिए मैं लिख देता हूं कि डिविजर का मतलब है भाजक। ठीक? तो जैसे मैंने आपसे एग्जांपल बोला, लेट्स से आपसे कहा मैंने कि मेरे पास एक है नंबर 87/15। तो आप मुझे बताओ कि इसका पॉजिटिव रिमाइंडर क्या है और इसका नेगेटिव रिमाइंडर क्या है। इसका नेगेटिव रिमाइंडर निकालना आसान है, 15 छक्के 90। तो जब हम 90 पे पहुंच रहे हैं तो इससे 3 आगे निकल गए, तो इसका रिमाइंडर क्या हुआ, -3। जब ये -3 निकला तो आप कहोगे अगर ये -3 है, इसको पॉजिटिव रिमाइंडर में कन्वर्ट करना है, तो ये डिविजर 15 इसमें आप जोड़ोगे और 15 जोड़ते ही ये वैल्यू कितनी दे देगा आपको, 12। तो आपने नेगेटिव रिमाइंडर को पॉजिटिव रिमाइंडर में कन्वर्ट कर लिया। अगर आपको पॉजिटिव रिमाइंडर को नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो डिविजर माइनस करना होगा, 12 - 15 कितना आ जाएगा, -3। दैट इज व्हाट द की इज टू लर्न थिंग्स एंड थिंक इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट। अब आप कहोगे इसका क्या इस्तेमाल है। ओके, कोई कह रहा है अगर डिविजर हमारा रिमाइंडर से बड़ा हो तो वो रिमाइंडर है ही नहीं है। देखिए, रिमाइंडर जो फाइनल फॉर्म में है वो डिविजर से छोटा होना चाहिए। मैंने आपको बोला दैट इज नॉट, गुणा भाग भूल गए बचपन वाला। रिमाइंडर वही होता है जब वो डिविजर से छोटा हो जाए। तो अगर नहीं है तो फिर डिवाइड करो, छोटा करो उसको भाई। क्लियर? नाउ आई एम गोइंग टू टेक यू टू ए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर केस। उसके पहले मैं पहुंचता हूं और मैं बात करता हूं शेषफल प्रमेय, जिसको बोलते हो आप रिमाइंडर थ्योरम। बहुत बेसिक समझाऊंगा आज रिमाइंडर थ्योरम का, रिमाइंडर थ्योरम जिसको आप बोलते हो शेषफल प्रमेय, बहुत यूजफुल है शेषफल प्रमेय। इसका मतलब क्या है, अभी इसका मैं एक केस समझाऊंगा जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, रिमाइंडर थ्योरम सिर्फ ये कहता है आपसे कि लेट से आपके पास एक नंबर है, वो नंबर है n और उस नंबर को आप d से डिवाइड कर रहे हो और आपको लेट से रिमाइंडर निकालना है। ठीक है, n है और आपने उसको d से डिवाइड किया और आपको रिमाइंडर निकालना है। तो ये सिंपली ये कहता है कि इस नंबर n को अगर आप ब्रेक कर सकते हो ऐसे n1 × n2 × n3 ऐसे, और अगर आप ये ब्रेक कर दो इस तरीके से तो आपने नंबर तो बदला नहीं है। तो ये कहता है कि जो रिमाइंडर होगा दैट इज इक्विवेलेंट टू n1/d, उसमें से जो भी आपने ब्रेक किया इसको उसका एक पार्ट निकाल के d से डिवाइड करके रिमाइंडर लिख लो, इनटू एक नंबर आपने लिखा n2, उसको आप d से डिवाइड करके उसका रिमाइंडर लिख लो, इनटू एक नंबर आपने लिखा n3 और उसको आप d से डिवाइड करके उसका रिमाइंडर लिख लो, एंड डॉट डॉट डॉट। समझ में आया सभी को? ओके, कि आप उस नंबर को ब्रेक कर सकते हो।
प्रोडक्ट में ब्रेक कर लो, सम में ब्रेक कर लो, डिफरेंस में ब्रेक कर लो, जैसे भी करना है कर लो। मैं आपको प्रोडक्ट वाला केस समझा रहा हूं। एक बड़ा सा नंबर है, उसको आपको डी से डिवाइड करना है और आपको रिमाइंडर निकालना है। क्लियर? तो मैं आपको सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर ये रिमाइंडर आपको कैलकुलेट करना है तो रिमाइंडर थ्योरम ये कहता है कि आप उस नंबर को ऐसे ब्रेक कर लो और ब्रेक करके अलग अलग रिमाइंडर निकाल के प्रोडक्ट निकाल लो, वो एक ही बात होगी। इसका छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूं आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। मान लिया आपके सामने मैंने एक नंबर लिखा है ऐसे, और मैंने कहा इसको आप 99 से डिवाइड करके मेरे को रिमाइंडर बता दो। ठीक है, मैंने कहा ये निकालना है आपको। अब क्या करोगे तुम? चालू हो जाओगे 99 भाग देते 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 भाग हो जाएगा, जीवन भाग जाएगा आपका पूरा। तो आपने कहा रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा है, तो देखो 2 2 4 2 6 जीरो है, तो क्या मैं इसको ऐसे ब्रेक कर सकता हूं 100 गुणे 100 गुणे 100 बटे 99। यस, तो रिमाइंडर थ्योरम आपसे यही कहता है कि इसको फिर आप ऐसे कर लो, ऐसे लिख लो 100 बटे 99 इंटू 100 बटे 99 इंटू 100 बटे 99 और सबका अलग अलग रिमाइंडर निकाल लो। आपको दिख रहा है साफ साफ कि एक एक करके रिमाइंडर होगा। 1 इंटू 1 इंटू 1, आंसर कितना हो गया आपका? 1। क्लियर? इज इट क्लियर? सभी को समझ में आया? आसान हो गया कि नहीं हुआ? बिल्कुल आसान हो गया। कोई दिक्कत हुई किसी को? नहीं। अब मैं आपको कुछ और दिखाता हूं किसका क्या बेनिफिट होगा। देखो, जैसे नंबर मैंने आपके सामने ऐसे लिखा होता, ठीक है, और मैं कहता कि मुझे इसका रिमाइंडर चाहिए, कैसे निकालते आप? देखो, यू कैन थिंक ऑफ दिस पर्टिकुलर नंबर इज, आप कहते कि देखो इसमें साफ साफ मुझे दिख रहा है एक नंबर तो है 90, तो ये 90/99 हो गया। उसके बाद देखो 2 2 4 2 6 जीरो हैं, तो आपका हो गया 100 बटे 99, एक हो गया आपका 100 बटे 99 और एक हो गया आपका 100 बटे 99 हुआ। अब आप कहोगे देखो यहां से रिमाइंडर क्या आ रहा है 1 इंटू 1 इंटू 1, कोई टेंशन ही नहीं है। यहां से रिमाइंडर कितना आ रहा है जरा बताओ, यहां से कितना रिमाइंडर आ रहा है? अगर आप 90 को 99 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 90। सो आपने कहा ये हो गया आपका 90 और आपका 90 जो है 99 से छोटा हो गया, तो यही आपका रिमाइंडर हो गया। दिस पर्टिकुलर नंबर बिकेम द रिमाइंडर। आंसर इज 90। क्लियर है सभी को? लेट मी एक्सप्लेन यू समथिंग एल्स। कहाँ नेगेटिव रिमाइंडर आ रहा है? -9 क्यों बोलोगे भैया, तो सीधे 90 दिख रहा है जो कि 99 से छोटा है, तो इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? अभी नेगेटिव रिमाइंडर समय आने पे समझाता हूँ। लेट्स से मैंने आपको एक नंबर दिया और मैंने कहा कि मेरे पास जो नंबर है, बहुत ध्यान से देखना आप जो नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, राइट, वो नंबर आपका ऐसे है 103/17 की पावर 723, और मैंने कहा मुझे इसका रिमाइंडर चाहिए। रटा हुआ आंसर मुझे मालूम है। सो आप कहोगे कि इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा तो मैं इसको ऐसे पहले ब्रेक करूंगा, 103 इंटू 103 कितनी बार? 723 बार, 723 टाइम्स। और इनको डिवाइड किसने किया है? आपने 17 से। रिमाइंडर थ्योरम से आपको पता है कि इसको ब्रेक कर सकते हो एक एक पार्ट में। हर एक पार्ट कितना रिमाइंडर दे रहा है? 1। तो ये बनेगा 1 इंटू 1, कितनी बार भी कर लो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 1। आंसर क्या आ जाएगा आपका? 1। क्लियर? तो आपने पढ़ रखा होगा कि अगर मल्टीपल प्लस 1 है तो आंसर 1 ही होता है। ठीक है, आसान हो गया। अब देखो यही क्वेश्चन अगर मैं थोड़ा सा चेंज करूं तो मे बी आपको परेशानी हो। ये क्वेश्चन ऐसा है आपका 101/17 कि ये r मैंने लिखा है यहाँ पर, और यहाँ मैंने n लिखा है, और n मैंने आपको बोला कि एक इंटीजर है, तो आपको बताना है कि इसका रिमाइंडर क्या है। जल्दी से बताओ, टाइम नहीं लगाना, क्विकली टेल मी व्हाट इज द आंसर। ये तो तुरंत बता सकते हो ना। 101/17 की पावर n है और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ इसका रिमाइंडर क्या होगा। कितने लोगों का आंसर आ गया? व्हाट इज द आंसर? देखिए नाम पे ज्यादा मत जाओ कि कौन सा मेथड। आई एम जस्ट टीचिंग यू व्हाट द रेसिपी,
when you are learning the recipe, don't tell me the name of a dish. Clear? So आप कोई एक पर्टिकुलर डिश का नाम बता रहे हो, मैं आपको शेफ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? तो मस्त रहो, जो चीज़ों का बेस है, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू. तो आप एंजॉय करो रेसिपी. रेसिपी तो लोग नहीं सिखाते हैं, डिश तो बनी बनाई मिल ही जाती है. तो कई लोगों ने बोला कि इसका आंसर होगा 16 और कई लोगों ने बोला कि आंसर होगा 1. मोस्टली 16 बोल रहे हैं लोग, मोस्टली लोग 16 बोल रहे हैं. कुछ ही लोग ऐसे हैं जिन्होंने सही उत्तर दिया है. एक्चुअली सही उत्तर एक ही आया है. अगर आपने कहा कि 16 है, आधा अधूरा आंसर है ये. कहाँ गया आपका वो टोशेंट मेथड जिसका नाम ले रहे थे? समझदारी पैदा करो अपने अंदर, ठीक है? 17 छक्के 102 हो गया. नेगेटिव रिमाइंडर क्या आया? -1. -1 को जब n टाइम्स गुणा करोगे ना तो वो n पे डिपेंडेंट होगा ना, n पे डिपेंडेंट होगा कि रिमाइंडर क्या आएगा. n अगर आपका इवन होगा, n इवन होगा तो रिमाइंडर हो जाएगा +1. n अगर ऑड होगा तो रिमाइंडर हो जाएगा -1 और आंसर हो जाएगा +16. तो आंसर इसका होगा +1 और 16. थोड़ा सा दिमाग लगाना सीखो. एक बहुत छोटा सा सवाल जो कि आप आसानी से कर लेते अगर मैं n की वैल्यू लिख देता तो, क्योंकि तब तो या तो इवन होता या ऑड होता, तब तो तुम शेर हो, उस्ताद हो, ठीक है? लेकिन यहाँ n मैंने जानबूझ के नहीं बताया कि इवन है या ऑड है. मैं ऐसे सवालों को बहुत पसंद करता हूँ जो मुश्किल नहीं होते हैं बट कॉन्सेप्चुअल होते हैं. दे जस्ट टेस्ट योर कॉन्सेप्ट. कैलकुलेशन भी नहीं है. गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? दैट व्हाट इज द आंसर? ईदर आंसर विल बी +1. अगर n की वैल्यू इवन होगी तो आंसर क्या होगा? +1. और अगर n की वैल्यू ऑड होगी आपकी तो आंसर होगा क्या? +16. सभी को ये क्लियर हो गया या नहीं हुआ? ऑलराइट, ओके. टेल मी अनदर क्वेश्चन. 2/17 टू द पावर 265 अगर हमने किया तो इसका रिमाइंडर क्या होगा? निकालो. सॉल्व एंड टेल मी द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. जल्दी करो. ऑलराइट, तो कुछ लोगों ने निकाला कि 16 है, कुछ लोग कह रहे हैं कि 2 है. देखो पहला काम क्या करना है, 17 के करीब जाना है. 2 की पावर 4 कितना होता है? 16. तो 2 की पावर 4 अगर आपका 16 होता है तो पहले आप 2 की पावर 4 बनाओगे, बट 4 बनाने के लिए इसको ब्रेक करना पड़ेगा आपको. तो यहाँ 64 बनाओगे, 64 + 1 बनेगा. तो 2 × 2 की पावर 4 तो बनेगा, पर यहाँ 264 बनेगा. सो आप कहोगे 4 छक्का 24 और 4 छक्का 24, कुछ बनेगा 66, ठीक है? डिवाइडेड बाई आपका हो गया 17. तो 2 17 से डिवाइड होकर तो रिमाइंडर 2 देगा, और 2 की पावर 4 जो है वो रिमाइंडर क्या दे रहा है आपको? -1, क्योंकि ये बनेगा 16/17 और यहाँ वैल्यू आपकी कितनी है? 66. सो दैट इज -1, यानी आंसर कितना हो गया आपका? 2. हुआ 2? क्लियर है? सेम क्वेश्चन का आंसर अगर मैं थोड़ा सा क्वेश्चन बदल दूं सो आंसर आपका कंप्लीटली चेंज हो जाएगा. ध्यान से देखना. यहां मैंने आपके सामने लिखा 2 की पावर मैंने लिखा 261 डिवाइडेड बाई 17 और रिमाइंडर निकालना है. ऐसे ही बढ़ोगे आप आगे. आप यहां पर क्या करोगे? आप कहोगे कि मैं एक 2 बाहर निकालूंगा, 2 की पावर 260 बनेगा. तो 2 की पावर 260 में अगर यहाँ 4 अंदर लोगे तो आपको वैल्यू कितनी मिलेगी? यहाँ पर 65 डिवाइडेड बाई आपको मिलेगा 17 और ये होगा आपका रिमाइंडर. क्लियर?
2 की पावर 4 16 होगा, -1 रिमाइंडर की पावर 65 है, तो ये -1 ही रहेगा, यानी आंसर कितना आ गया -2। अब -2 आपको ऑप्शन में कभी नहीं मिलेगा, -2 ऑप्शन में नहीं मिलेगा, तो इसको पॉजिटिव रिमाइंडर में कन्वर्ट करने के लिए आपको डिविजर ऐड करना पड़ेगा 17, और डिविजर ऐड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर 15। व्हाट इज द आंसर 15। सभी को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, राइट। सो अभी आज की क्लास में यही क्लोज करूंगा। रिमाइंडर थ्योरम को कल हम थोड़ा और डिटेल में चर्चा करेंगे, इसके और केसेस में देखेंगे, धीरे धीरे करके हम लोग डिविजिबिलिटी की तरफ मूव कर। ये मुश्किल नहीं है, रिमाइंडर थ्योरम इज ए वेरी वंडरफुल थ्योरम, जस्ट इट विल टेक सम टाइम टू अंडरस्टैंड। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं कर क्या रहा हूँ, राइट, वेरी सिंपल, जस्ट रिवाइज इट, यू विल अंडरस्टैंड। बट ये नीड है आपके एग्जाम की कि आपको रिमाइंडर थ्योरम आना चाहिए। जो एक क्वेश्चन अभी आया था कुछ दिनों पहले, जो सवाल आ रहे हैं आपके, जिसमें मैंने आपको बताया था रिमाइंडर थ्योरम यूज किया था के की वैल्यू निकालने के लिए, तो नॉलेज ऑफ रिमाइंडर थ्योरम विल ऑलवेज बी हेल्पफुल, इसलिए इसको समझ लेना अच्छे से। कल की क्लास में हम लोग आगे की बात करेंगे थोड़ा सा, कि रिमाइंडर थ्योरम में थोड़ा और क्या समझना है। मंडे ऑनवर्ड्स आपकी डिविजिबिलिटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, उसकी बात करेंगे। अभी नंबर सिस्टम में बहुत कुछ है सीखने को, राइट। सो आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग दैट यू नीड इन नंबर सिस्टम। यू विल नेवर हैव प्रॉब्लम। और मैं आपको सीधे, मैंने फिर से बोला है, मैं आपको सीधे डिश नहीं दूंगा। मे बी दैट लुक्स गुड कि यार तुरंत पता लग गया है फॉर्मूला। आई विल नॉट गिव यू अ डिश, आई विल टेल यू द इंटायर रेसिपी। एक बार रेसिपी आ गई ना, इंग्रेडिएंट्स आ गए, देन यू कैन मेक एनी डिश। यही मेरा आइडिया है, राइट। सो जस्ट आई एम ट्राइंग टू टीच यू सम किचन थिंग, बट दैट्स वेरी एसेंशियल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।